हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग प्लस एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी जानेंगे। और हम लोग इसके पहले जो चैप्टर है वो सब पढ़ चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जो भी आप लोग क्लास पिछली देखनी हो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम्स है जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आइए हम उन थ्योरम को जान लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 6.2 अच्छे से शुरू करते हैं। चलिए देखिए थ्योरम को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, थ्योरम आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए लिखा है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। यानी कि दोस्तों हमें देखिए पहले इनका जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी मतलब ट्रायंगल सिमिलर के लिए क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है उनको हम पढ़ेंगे। उन्हीं से रिलेटेड हमारा थ्योरम है। चूँकि हमें ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो सिमिलरिटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो थ्योरम के रूप में हमें दिया गया है, उन्हीं को हमें समझना है। तो हम थ्योरम को वही समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वही थ्योरम 6.3 हमारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वही है हमारा। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, तो दोस्तों पहले हम काम करते हैं कि दो ट्रायंगल जो है बना लेते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से दोस्तों, दो ट्रायंगल्स हम लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है, उसका बाद लिखा है इन टू ट्रायंगल्स, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आगे बी, ये सी, पी, क्यू, आर। दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। करस्पॉन्डिंग एंगल हम इसे कहेंगे, इसी को। ये हो गया आपका एंगल ए, ये आपका हो गया एंगल पी। हम ए का करस्पॉन्डिंग एंगल आर पी को कहेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोग को, हम पी को कहेंगे। उसका लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन, अगर यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनका इक्वल है, यानी बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के, अगर इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इनके साइड्स है, जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, साइड्स आर इन द सेम रेशियो में होंगे, यानी ए बी होगा अपॉन पी क्यू के इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के, फिर ए सी अपॉन पी आर के ना, सेम रेशियो। एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि कोड ए इज इक्वल टू कोड पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दोस्तों समझ में आ रहा है। यदि यानी इफ़ ये था करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ इक्वल, अगर ये इक्वल है देन तब क्या होगा हमारा, देन हमारा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अगर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहा तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही हमारा है दोस्तों। इसे हम कहते हैं ए यानी कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन इसे हम कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट हमारा इसमें एंगल से हो रहा है, यानी तीनों एंगल जब इक्वल रहेंगे तो हम इसे एंगल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एंगल ये तीनों अगर आएगा, मतलब आपके क्वेश्चन आगे मैं अगर दिखाऊंगा आपको तो समझ जाइएगा कि इसी थ्योरम के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपको 6.4 थ्योरम दिखाई दे रहा है। देखिए लिखा है इसमें, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, तो दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं इसमें भी दोस्तों ना, दो ट्रायंगल हम बना लिए इसमें भी। इसका भी नाम रख देते हैं ए बी सी पी
क्यू आर। दोस्तों ये जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें क्वेश्चनों में पड़ेंगी। आगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इन थ्योरम को समझा रहा हूँ क्योंकि केवल समझने के लिए हैं। जब ये एग्ज़ाम में आएंगे, जब इनकी ज़रूरत होगी तो मैं उसे प्रूव भी कराऊँगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़रूरत है तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए तो लिखा है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए ए बी ना, साइड ऑफ वन ट्रायंगल मान लीजिए ए बी आर प्रोपोर्शनल टू द मतलब सेम रेशियो द ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, अदर ट्रायंगल के, यानी पी क्यू के। अदर ट्रायंगल यानी पी क्यू के सेम रेशियो में होगा दोस्तों, यानी ये इक्वल होगा इसके, ठीक है, ये इक्वल होगा इसके। ध्यान से देखिए, उसके बाद लिखा है देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ए सी हो गया, ए सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, पी आर हो गया, ए सी हो गया पी आर का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर करस्पॉन्डिंग लिखा है ना, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक, तो अगर तीनों साइड जो है सेम रेशियो में है तो इक्वल, अगर है सेम रेशियो में है और इनके जो एंगल है वो इक्वल है, एंगल हैं अगर उनको इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए, इफ़ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर ना, अगर है देन तब एंगल ए इक्वल किसे होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके होगा, एंगल आर के, एंगल क्यू के, सॉरी एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के। दोस्तों अगर ये जब हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा। दोस्तों सिमिलर का साइन ये बताए थे अभी पिछली क्लास में ना, ये सिमिलर का साइन होता है दोस्तों, ठीक। अच्छा, अगर ये है हो जाएगा पूरा तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्योंकि शुरुआत इसका साइड से हो रहा है, तीनों साइड इसमें इक्वल है तो हम इसे कहेंगे साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। दोस्तों समझ में आ रहा है। इसके पहले वाले को हम ट्रिपल ए यानी एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन कह रहे थे, इसको हम कहेंगे साइड साइड साइड, क्योंकि इसमें शुरुआत जो है साइड से हो रहा है। देखिए शुरुआत हमने साइड से किया है, जैसा कि थ्योरम में लिखा है वैसे हम लोगों ने किया है, तो इसलिए इसको हम साइड 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 कहते हैं, ठीक है दोस्तों। साइड 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 ट्रिपल एस कहेंगे तो समझ जाइएगा कि हम इसी की बात कर रहे हैं, थ्योरम 6.4 की, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो थ्योरम 6.4। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम एक और है, देख लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों थ्योरम 6.5 आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ना, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मान लीजिए ये पहले दो ट्रायंगल तो हम बना ही लेंगे क्योंकि भाई कंपैरिजन दिखाना है हमको, तो दो ट्रायंगल तो चाहिए है ना दोस्तों, तो दो ट्रायंगल तो हम लोग बना लिए। उसके बाद लिखा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई एक एंगल, मान लीजिए एंगल ये हो गया, ठीक है, इसका नाम ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, एक एंगल लिखा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक एंगल हो गया ट्रायंगल का, इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ये इक्वल है इसके अदर ट्रायंगल के, ये इक्वल है, ठीक है। एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, ध्यान सुनिएगा, यानी कि साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, यानी इन एंगल के जो साइड इंक्लूडिंग है, यानी ए बी और ए सी, इसके इंक्लूडिंग है पी क्यू और पी आर, ठीक है, इंक्लूडिंग साइड्स एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल हो गए, ये प्रोपोर्शनल हो गए इसके और ये प्रोपोर्शनल हो गए इसके दोस्तों। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब भी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे दोस्तों। चलिए इनको हम करते हैं कैसे। इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ना, देन तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, क्यों, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यही तो कहा है आपके थ्योरम में, ए सी अपॉन पी आर दोस्तों, यही ना कहा है। फिर से थ्योरम देख लीजिए, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी वन एंगल, यानी इसका ये ट्रायंगल जो है इसका वन एंगल हम ए मान लिए हैं और इसका वन एंगल पी मान लिए हैं,
आर इक्वल, दोनों को इक्वल कर लिए, देखिए दोनों को इक्वल कर लिए, लिखा है उसके बाद टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल ना, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल मतलब ये इसके इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, दूसरा ट्रायंगल ये है तो ये दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इनका जो साइड्स है इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इन एंगल्स के इंक्लूडिंग जो साइड्स है, इन एंगल्स के इंक्लूडिंग जो साइड्स है, इस साइड की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों साइड की बात नहीं कर रहा है, जो एंगल के इंक्लूडिंग साइड है यानी कि साथ का साइड है, भुजा है, उनकी बात कर रहा है ना। देयर एंगल्स प्रोपोर्शनल, मतलब उनके जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा दोस्तों। तब क्या होगा, ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे, ध्यान दीजिए, पहले वाले को ट्रिपल ए, दूसरे वाले को ट्रिपल एस, इसको देखिए क्या कहेंगे, बीच में एंगल है, ध्यान देखिए बीच में एंगल है, यहाँ साइड है, एंगल है, साइड है, भाई ये साइड है, बीच में एंगल है, ये साइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यस ए यस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड दोस्तों, ये यानी यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। दोस्तों समझ में आ रहा है, बस ये सिंपल सा थ्योरम है। चलिए अब इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो आपको धीरे धीरे और बातें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34, यानी 6.34 फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी ना, मतलब इसमें जो फिगर दिखाई दे रहा है वो सिमिलर है कि नहीं वो हमें दिखाना है। विच द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, और कौन सा क्राइटेरियन, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन इसमें लग रहा है। तीन दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पहला ट्रिपल ए, दूसरा ट्रिपल एस, तीसरा एस ए एस। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हमने पढ़ा है, तो इन तीनों में से कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, यू फॉर योर आंसरिंग, मतलब अपने आंसर में आप लिखिए द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, और इनको जो सिमिलर जब ट्रायंगल होगा तो उनको सिम्बॉलिक फॉर्म में दिखाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए, फिगर तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग को इसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, यानी इस वाले में और इस वाले में क्या क्या हमारा है, ध्यान दीजिए, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल कितना है 60 डिग्री भी दीजिए यहाँ पे, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू कितना है 80 है ना 80, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, कितना है, एंगल 40, एंगल 40 है दोस्तों, पहला 60 फिर 80 फिर 40। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा तीनों कौन सा इक्वल है, साइड इक्वल है कि एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। जब एंगल इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन दोस्तों, ये लिखेंगे ना, लिखेंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी कि ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। बस हो गया, हमें ये दिखाना था दोस्तों, और जो भी लगा क्राइटेरिया वो हमने लिख दिया। देखिए ट्रिपल ए लगाना है यहाँ पे, ट्रिपल ए हम लोगों ने लिखा है, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी में हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर ना, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो लिख देते हैं ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी हमारा कितना है 2 है, क्यू आर हमारा कितना है 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, 2 2 जा 4 यानी 1/2 दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लिखेंगे बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, बी सी कितना है 2.5 है, पी आर कितना है 5 है, 2.5
ढाई दूनी कितना होगा, 2.5 × 5, क्यों 2 टाइम्स है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर क्या लिखेंगे हम, AC अपॉन PQ। AC दिखाई दे रहा है आप लोग को, अपॉन PQ। AC हमारा कितना है 3 है, PQ हमारा कितना है 6 है, तो 3 2 जा 6 यानी 1/2। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंगल सेम है या साइड का रेशियो सेम है, बताइए। साइड का रेशियो सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगेगा, SSS लगेगा, क्यों लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। दोस्तों समझ में आ रहा है, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों आप लोग को थर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी साइड का मतलब हमें दिखाई दे रहा है, एंगल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि एंगल दिया है, तो एंगल से हम कंपेयर करेंगे, हम साइड से कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल LMP एंड DEF, ट्रायंगल DEF, यानी कि LMP ट्रायंगल में और DEF ट्रायंगल में क्या लिखे हम लोग, MP अपॉन DE, क्यों MP अपॉन DE। MP दोस्तों कितना है हमारा 2 है, DE कितना है 4 है, 2 2 जा 4 1/2। फिर LP अपॉन DF, LP अपॉन DF, LP लिखिए चाहे PL लिखिए, कुछ भी लिखिए, बात एक ही है। LP अपॉन DF, LP हमारा कितना है 3 है, DF हमारा कितना है 6 है, 3 2 जा 6 1/2। फिर LM अपॉन EF, क्यों LM अपॉन EF, LM अपॉन EF दोस्तों दिखाई दे रहा है अच्छे से। LM कितना हमारा है, LM 2.7 है, EF हमारा कितना है 5 है। 2.7 2 या 5 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है दोस्तों, जब नहीं होता है तो ये तो कटेगा नहीं हमारा, ये इक्वल मतलब 1/2 के नहीं है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है दोस्तों, ये दोनों ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो हमारा ये बताइए फॉलो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल LMP, ऐसे करके काट दीजिए ना, ट्रायंगल DEF, बस हो गया दोस्तों। ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने ये फर्स्ट का 4 आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन में ट्रायंगल MNL, यहाँ इन लिख दीजिए आगे, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। तो MNL में क्या है दोस्तों, देखिए पहले हम लिख देंगे कि जो 70 दिखाई दे रहा है वो इक्वल है, तो यानी एंगल M इक्वल है एंगल Q के, एंगल M इक्वल एंगल Q इज इक्वल टू 70, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अब आते हैं इधर MN अपॉन PQ, MN अपॉन PQ, MN कितना है दोस्तों हमारा 2.5 है, PQ कितना है 5 है, 2.5 2 टाइम्स है 5 का, यानी 1/2 आएगा दोस्तों, क्यों आएगा ना। अब हम देखते हैं इसको, ML अपॉन QR, ML अपॉन QR, ML हमारा कितना है 5 है, QR हमारा कितना 10 है, 5 2 जा 10 1/2 आ गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एंगल सेम है और 2 साइड जो है सेम रेशियो में है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन लगेगा बताइए, यहाँ तीसरा वाला लगेगा, SAS साइड एंगल साइड, क्यों वही वाला लगेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्यों सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल MNL क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, हो गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2 फिगर मैंने बना लिया है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है दोस्तों।
चलिए जो इक्वल है, पहले एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल एफ के, लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल एफ कितना है 80 डिग्री। फिर लिखेंगे ए बी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ। ए बी कितना है दोस्तों 2.5 है, डी एफ हमारा कितना है 5 है, कितना हो जाएगा कटेगा 1/2। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखने वाली बात है, ए बी के साथ ये वाला है, ए बी के साथ साइड ये वाला है, तो ए बी के साथ मतलब जो हम लोग लिए हैं तो होना चाहिए ए सी के साथ होना चाहिए ई एफ। तो ए सी तो है नहीं, हमारा बी सी दिया है, तो बी सी के साथ तो हम ई एफ ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए सी गलत है, मतलब जो बी सी दिया है वो गलत है, ए सी सही होता हमारा, ए सी सही होता भाई। एस से क्या होता है हमारा साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स ना, यानी एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स होना चाहिए। ये तो बाहर हो रहा है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, तो ये 3/6 तो होगा ना, ये हो तो का, लेकिन ये हमारा गलत होगा, ये हमारा बी सी एफ नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा ए सी है ना। तो दोस्तों ये हमारा सिमिलर तो हुआ नहीं, ठीक दोस्तों, क्यों नहीं हुआ आप लोग को भी पता चल गया। यहाँ हमारा ए सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है बी सी ना, तो ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। दोस्तों बस समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, 6 लास्ट है दोस्तों। देखिए ये फर्स्ट का 6 वाला है, ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है, यानी कि अगर तीनों ऐड करेंगे हम लोग 180 आना चाहिए, 180, तो 80 में 70 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150, बचा कितना 30, यहाँ हो जाएगा 30। ऐसे ही इसमें 80 है, 30 यहाँ कितना हो जाएगा 70। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर दोस्तों, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, लिखेंगे एंगल डी किसके एंगल है, एंगल पी के ना, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी कितना है 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू कितना है 30 डिग्री, एंगल 80 है ना, 80 है, और एंगल एफ एंगल आर के, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर कितना हो जाएगा हमारा 30। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें तीनों एंगल सेम आ रहा है, जब तीनों एंगल सेम आ रहा है तो कौन सा क्राइटेरियन इसमें लगेगा, ट्रिपल ए लगेगा ना। तो हम लिखेंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना दोस्तों। जब हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, हो गया, दैट इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है इन फिगर 6.35, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, एंगल ओ बी सी सिमिलर है एंगल ओ बी ए के, यानी ओ बी सी ना, सॉरी ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के ना, ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर है, और एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 ना, एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70। फाइंड एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। ठीक है दोस्तों, तो इतना ढेर सारा हमें निकालना है 3 तो, और फिगर हमारा ये दिया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर में ये जो फिगर आपको लोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे 150, अगर इसको हम मिला दें तो ये पूरा 180 का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 180 का हो जाएगा, तो हमारा एक वैल्यू तो यहीं पे आ जाएगा COD ना, DOC या COD। यहाँ पे ये वाला जो है 100 यानी 180 में से हम 125 माइनस करेंगे तो ये वाला जो है दिखाई दे रहा है, ये वाला आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका DOC आ जाएगा। ठीक, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो सीधे एंगल होता है, जैसे कि ये आपको हो गया स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में पूरा जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। तो हम ऐसे लाइन खींचे चाहे ऐसे खींचे चाहे जैसे भी लाइन खींचे वो 180 का होगा टोटल। तो 125 का इतना अगर
हो जाता है तो जो बचा वो 180 में से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना होगा 55 होगा ना, 55 हो जाएगा, तो डी ओ सी का वैल्यू 55 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं डायग्राम बना के। देख लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने फिगर भी बना लिया है और लिख लिया है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल बनता है वो 180 का होता है। तो अगर हम बीच में से एक लाइन यहाँ खींच दे रहे हैं तो ये जितना भी हो, मान लीजिए 125 का हुआ, तो जो ये बचा तो 180 में से माइनस होगा कि नहीं, माइनस से 180 में से 125 माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, लिखेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल क्या लिखेंगे, डी ओ सी ना, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो बी ओ सी हमारा कितना दिया है दोस्तों, बी ओ सी हमारा 125 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे 125 प्लस एंगल डी ओ सी पूछा है 180। तो एंगल डी ओ सी जब हम निकालेंगे दोस्तों तो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा 55, यानी एंगल डी ओ सी हमारा कितना आ गया दोस्तों 55। समझ में आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा आ गया 55। अब ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना है डी सी ओ, यानी ये वाला निकालना है, डी सी ओ ये वाला निकालना है। दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर जो दोनों कोण है, मतलब तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो दो कोण का वैल्यू हमें दिया है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। दोनों को जोड़ के हम ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया है एंगल डी सी ओ ना, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इनका ऐड करेंगे 180 आएगा। अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं फटाफट। डी सी ओ हमें निकालना है, तो एंगल डी सी ओ प्लस डी ओ सी कितना है 55 प्लस ओ डी सी कितना है 70 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एंगल डी सी ओ जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 125। जब 125 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तब दोस्तों कितना आ जाएगा 55, यानी एंगल डी सी ओ हमारा कितना आ गया 155। ठीक दोस्तों, ये हमारा कितना आ गया 55, ये भी हमारा 55 आ गया। ठीक, एंगल डी सी ओ 55 आ गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल डी सी ओ इक्वल होगा ओ ए बी के। क्यों इक्वल होगा दोस्तों, क्योंकि ये लाइन हमारा पैरेलल है, ठीक, पैरेलल है, कहा तो नहीं गया है लेकिन यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, लिखा है ओ डी सी मतलब क्या है, सिमिलर है ओ बी ए के ना, इसलिए जो है ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर है। तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि ये जो दोनों लाइन पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल होता है तो ट्रायंगल, मतलब तो एक लाइन अगर काट रहा है उसे, तो अंदर का एंगल, इसके अंदर का एंगल, इसके अंदर का एंगल, उसे हम क्या कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। दोस्तों ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो बाई ऑल्टरनेट एंगल डी सी ओ इक्वल होगा ओ ए बी के। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, एंगल डी सी ओ इक्वल होगा एंगल ओ ए बी के, कितना होगा 55 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए साइड में बाई ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा देखिए आ गया चारों आंसर। दोस्तों देख लीजिए, जो चारों हमें निकालना था वो चारों हमारा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है डायगोनल ए सी एंड बी डी। ध्यान से देखिए, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम यानी समलंब, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या है, डायगोनल ए सी एंड बी डी है। ट्रेपेजियम अभी हम बना लेंगे समझ के। ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, यानी जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है उनको खुद को किस पे, पॉइंट ओ पे। ठीक है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके फॉर टू ट्रायंगल,
दो ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसको यूज करके शो करिए, दिखाइए OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम हमने बना दिया है और जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया है, जो दिया है वो भी लिख दिया है। यानी ये भी पैरेलल है किसके, DC के, ये भी पैरेलल है DC के, और ये पूरा क्या है, ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम है दोस्तों। दिखाई दे रहा है डायग्राम अच्छे से। हमारा ये AC और BD डायगोनल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं दोस्तों। लिखेंगे ट्रायंगल AOB और DOC में, यानी इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC में। तो क्या हम लिखेंगे दोस्तों, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के। एंगल A का जो ये वाला भाग है वो एंगल C की इस वाले भाग के इक्वल है दोस्तों ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, BAO, एंगल BAO इक्वल है, एंगल BAO इक्वल है किससे, एंगल OCD से, एंगल OCD से। दोस्तों क्यों इक्वल है, ध्यान से बताइए, ध्यान से देखिए और समझिए क्यों इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल से ना, किस एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई ऑल्टरनेट एंगल ना, बाई ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब B वाला भी ऐसे होगा, B का जो ये वाला हिस्सा है वो इक्वल होगा D के ये वाले हिस्से से। तो एंगल OBA, एंगल OBA इज इक्वल एंगल ODC, एंगल ODC किससे, बाई ऑल्टरनेट, बाई ऑल्टरनेट, ठीक, एकांतर कोण से हो गया। अब एंगल एंगल O इक्वल होगा एंगल O के, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है और ये वाला जो है, ठीक है, किस एंगल से, वर्टिकल एंगल से ना, वर्टिकल एंगल से, सम्मुख कोण से। एंगल O इक्वल, ये भी तो एंगल O ही है दोस्तों, ये भी एंगल O ही है, तो ये वर्टिकल एंगल से इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC, किस एंगल से, बाई वर्टिकल एंगल, बाई वर्टिकल एंगल। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, अच्छे से, खूब अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए जब तीनों एंगल इक्वल है एंड तीनों साइड इक्वल है, क्यों, तीनों एंगल इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि OA अपॉन OC लिखेंगे हम यहाँ, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, क्यों, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इज इक्वल टू ये AB अपॉन DC, AB अपॉन DC दोस्तों। तो हमें यही लाना था, क्यों, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे दोस्तों। इसके पहले आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा वो बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्योंकि AAA सिमिलरिटी ही तो लग रहा है दोस्तों, क्योंकि एंगल तीनों एंगल एक ही है, मतलब इक्वल है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन तो लग ही रहा है ना। तो हम लिख देंगे, ठीक है, और ये इक्वल है तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों, ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड, PROVD। ठीक है, देख लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए, ठीक, अच्छे से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है इन फिगर 6.36, यानी इस फिगर में QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। सो दैट ट्रायंगल PQS, मतलब PQS मतलब दिखाना है, सो दैट हमें दिखाना है PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के, ट्रायंगल TQR के। ठीक है, चलिए हम लोग दिखा लेते हैं आराम से। दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, जो हम लोग को प्रूफ करना है वो हम लोगों ने लिख लिया है, और जो दिया है वो भी लिख लिया है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेंगे दोस्तों
क्योंकि जो हमें सिमिलर दिया है उसी को हम ट्रायंगल उठाते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। दोस्तों जो हमें सिमिलर दिया है हम उसको क्यों उठाते हैं, क्योंकि इसी से तो हमें सिद्ध करना है। जब इन्हीं को हम ऊपर नीचे आगे पीछे इन्हीं को हम नचाएंगे तब तो यही आएगा दोस्तों, ठीक है, इसीलिए हम इनको उठाते हैं। चलिए पी क्यू एस टी क्यू आर, दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है क्यू कॉमन है, यानी एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, ठीक है, ये दिया भी है एंगल 1 हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल 2 ना, यहाँ लिख देंगे गिवन, क्या लिख देंगे, गिवन। दोस्तों ये दिया है। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए ये एंगल क्यू है, ठीक, एंगल क्यू है, एंगल क्यू के हिसाब से क्यू आर अपान क्यू एस, देखिए लिखा है ना क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस, यानी ये वन साइड हो गया, और दूसरी साइड क्यू टी क्या दिया है, क्यू टी क्या दिया है, क्यू टी अपान होना चाहिए क्यू एस, क्यू पी सॉरी क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए, लेकिन क्यू टी तो ठीक है, अपॉन में दिया है पी आर, अपॉन में दिया है पी आर, यहाँ पे होना चाहिए क्यू पी, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्यू पी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्यू पी ला देंगे तो हमारा सिमिलर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए वो लाएंगे कैसे हम लोग, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, अब यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, आर पी इक्वल किसके होगा, आर पी किसके इक्वल होगा, क्यू पी के, आर पी क्यू पी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ध्यान सुनिए, आर पी इक्वल होगा क्यू पी के, क्यों इक्वल होगा, बाई एस ए एस, बाई किससे, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। दोस्तों क्यों इक्वल होगा, ध्यान देखिए, क्योंकि एस ए एस साइड एंगल साइड, इसमें क्या होता है हमारा कि एंगल बीच वाला जो है अगर इक्वल है साइड दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए आर पी जो ये वाला है, यानी एक एंगल 2 का आर पी और पी क्यू ये वाला हो गया, तो जो बीच वाला आया पी, उसके मतलब बीच वाला पी कॉमन हुआ कि नहीं, तो इनके हिसाब से ये जो दोनों साइड है वो क्या होगा, इक्वल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आर पी किसके हो गया, क्यू पी के, तो हम यहाँ लिखेंगे आर पी क्यू पी के, तो इसको हम कर देंगे पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, या पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, दिखाई दे रहा है दोस्तों, पलट दिए हैं थोड़ा बहुत, आर पी को पी आर, क्यू पी को पी क्यू कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब पी आर का जो वैल्यू है, ठीक है, पी आर का जो वैल्यू है पी क्यू, पी आर का जो वैल्यू है पी क्यू या क्यू पी, ठीक है, क्यू पी ही रखिए, इसको छोड़िए, क्यू पी ही रखिए, सही रहेगा। पी आर का जो वैल्यू क्यू पी, हम लोग पी आर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे ना, तो लिखेंगे पुटिंग, यहाँ दोस्तों कर लेते हैं, जगह है हमारा, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर, द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया। अब जो है हमारा इतना हो गया, चारों तरफ क्यू दिखाई दे रहा है, यानी क्यू कॉमन है, क्यों दोस्तों, क्यू हमारा क्या है, कॉमन है, क्यू आर किसके कॉमन है, क्यू जो एंगल क्यू है वो एंगल आर के कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, क्यों, एंगल आर के कॉमन है, तो एंगल आर क्या है, कॉमन दोस्तों, ठीक है, कॉमन है, तो कॉमन है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बाई यस ए यस, कॉमन तो है ही, तो ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल कॉमन है, तो बाई यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा हमारा, एंगल पी क्यू यस एंगल टी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया, बस ख़त्म हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ प्रूफ हम लिख दीजिए, प्रूफ्ड, देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, ये हो गया, ठीक है, ये अच्छा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को दिखाई दे रहा है, लिखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, यानी एस टी जो है पॉइंट है वो किस पे, साइड पी आर पे और क्यू आर पे है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस,
ना, एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के, सो दैट यानी दिखाइए हमें एंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। दोस्तों इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। इसका डायग्राम मैं समझा के आप लोग को बनाऊंगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले एक डायग्राम बना लिया है, मतलब एक ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल बना लिया है, इतना तो आपको बनाना है। अब आगे देखिए लिखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर ना, पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है ना। यहाँ पे हम कर देते हैं एस, यहाँ पे कर देते हैं टी, क्यों, यहाँ पे हो गया एस, यहाँ पे हो गया टी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सच दैट एंगल पी यानी एंगल पी वो इक्वल है किसके, एंगल आर टी एस के, आर टी एस के यानी इसके इक्वल है, ठीक है दोस्तों। इतना दिया है और हमें प्रूफ करना है यही। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्या क्या दिया है और क्या क्या प्रूफ करना है। दोस्तों डायग्राम अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, डायग्राम बनाना अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो आप लोग जो मतलब प्रूफ है वो एकदम चुटकी में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मेन आप लोग को डायग्राम समझना है, अगर डायग्राम अच्छे से अगर आप लोग समझ में आ गया तब तो आप लोग सवाल उड़ा देंगे, ठीक। इसीलिए मैं आपको डायग्राम समझाना बता रहा हूँ, मतलब डायग्राम बनाना बता रहा हूँ कि कैसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। दोस्तों देख लीजिए हम लोगों ने लिख लिया है जो प्रूफ करना था, जो दिया है। दोस्तों जो प्रूफ करना है हमेशा हम उसी ट्रायंगल से उठाते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। दोस्तों ठीक है, इतना ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल एस टी आर के, या आर टी एस कहिए या एस टी आर कहिए, ठीक। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी गिवन है ना, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, यानी ये वाला जो मतलब हम ट्रायंगल इसको लिए हैं और ये ट्रायंगल लिए है ना, आर पी क्यू आपका आर पी क्यू, ये ट्रायंगल एक हो गया। दूसरा आर टी एस, दोनों में आर कॉमन है दोस्तों, क्यों, दोनों में आर कॉमन है तो एंगल आर भी इक्वल ही होगा एंगल आर के, क्यों, कॉमन है, क्या होगा, कॉमन है। अब समझ में आ रहा है, जब दो कोण किसी भी त्रिभुज के दो कोण जब बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्यों, जब दो कोण दो त्रिभुजों के आपस में बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा ना। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों, दो एंगल हम बराबर दिखा दे दिए कि दोनों हमारा इक्वल है। यहाँ पे आप आर टी एस ही लिख लीजिए, आर टी एस अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के, प्रूफ्ड। बस हो गया दोस्तों, देख लीजिए सिंपल है, छोटा सा हो गया। जो हम अभी समझाए हैं कि अगर दो कोण बराबर है तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ये केवल समझना है, लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग को हिंदी में समझा रहे हैं, अगर लिखना होता तो इंग्लिश में लिखवा देते हैं यहीं पे। आप लोग बस समझिए इतना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। लिखा है इन फिगर 6.37 इफ़ ट्रायंगल ए बी ई, ये किसका साइन है दोस्तों, ये साइन अभी बताए थे हम आप लोग को, कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये, है ना, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ए बी ई ना, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, सो दैट दिखाइए कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ए डी ई ए बी सी के ट्रायंगल मतलब सिमिलर है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए इसको दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है और जो प्रूफ करना है वो भी लिख लिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रूफ। देखिए जो हमें जो दिया है उसे उठाते हैं। ये दिया है हमारा सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी डी के, ठीक है, ए बी ई ए सी डी के। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। भाई कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में हमारा सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, दोनों सेम होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है।
तो हम क्या कहेंगे, ए बी इक्वल है ए सी के, और बी ई इक्वल है सी डी के, बी ई इक्वल है सी डी के, और ये डी ई, क्यों, ये ए ई इक्वल है किसके, ए डी के, ए ई इक्वल है ए डी के। ये हो गया हमारा किससे, इससे ना। हमारा कॉन्ग्रुएंट जब है, अगर कॉन्ग्रुएंट जब भी हमारा होगा तो हम ये ऐसे लिख देंगे। यहाँ लिख सकते हैं आप बाई एबव, बाई एबव यानी ऊपर से, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों सिद्ध हमें ये करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको हम उठाएंगे ना। नाउ ट्रायंगल ए डी ई इन ट्रायंगल ए डी ई ना एंड ट्रायंगल ए बी सी। दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें एंगल ए क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन हो जाएगा मतलब कि इक्वल है। और अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए डायग्राम में, देखिए आप लोग, देखिए ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। ये हम कैसे कह सकते हैं, बताइए, ये हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों। तो ये कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए हमेशा ऐसे करते आए हैं, लिखते हैं ए डी अपॉन ए बी ना, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए ई, इस वाले को लेते हैं, ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी। ये हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रेशियो जो है सेम होना चाहिए हमारा। जब एंगल इक्वल है तो रेशियो भी हमारा सेम ही होगा, ठीक। ये हो गया। जब ये हो गया दोस्तों, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बाई एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, दोस्तों क्राइटेरियन, तो एस यानी कि एंगल आपका ए हो गया, उसके बाद साइड ना, एंगल्स ध्यान से देखिए यहाँ पे डायग्राम में, देखिए ध्यान से, एंगल आपका सेम हो गया, उसके बाद साइड। तो ए डी ई का ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड सेम रेशियो में होगा ए बी के ए सी के। तो हम वही कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये है ना, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। अगर इसको आप पलटना चाहे तो पलट सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पलट के आप लिख सकते हैं कि ए बी आप ऊपर कर दीजिए और ए डी नीचे कर दीजिए, ए सी ऊपर कर दीजिए और ए ई नीचे कर दीजिए, बात सेम ही है, क्यों, बात सेम ही है। चलिए अब यहाँ लिख दीजिए बाई एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई, सॉरी ए बी ई ना, ए बी ई, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा है इन फिगर 6.38, यानी ये फिगर, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट पी सो दैट ना, हमें दिखाना है, ये चारों हमें प्रूफ करना है दोस्तों। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। पहला क्या है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें दिया है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे दिया है एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करके समझते हैं। ये देखिए दोस्तों डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है, और पहला वाला लिखा है एंगल ए ई पी, यानी ए ई पी ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए ई पी ये वाला एंगल, ध्यान देखिए दोस्तों, सिमिलर है सी डी पी के, सी डी पी यानी ये वाला एंगल के, ठीक है दोस्तों। ये हमें दिखाना है, ये सिमिलर है। तो कैसे दिखाएंगे दोस्तों, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं प्रूफ लिख देते हैं, और गिवन हमारा दिया क्या है, पहले इसको लिखते हैं। गिवन हमारा दिया है ना, ए डी एंड सी आर इंटरसेक्टिंग, क्यों, ए डी एंड सी इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, पॉइंट पी पे, इंटरसेक्टिंग ऑन पॉइंट पी, ये हमारा गिवन है दोस्तों।
ये हमारा गिवन है। तो जब गिवन है दोस्तों तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इतना गिवन हो गया हमारा। तो अब हम उठाते हैं इसको थोड़ा छोड़ दीजिए यहीं पे ना, इसको उठाते हैं एंगल AEP एंड, यहाँ इन लिख लीजिए। आपको बताया था ना दोस्तों, जो भी हमें प्रूफ करना होता है हम उसी को उठाते हैं और उनके हिसाब से हम प्रूफ करते हैं। एंगल CDP, तो एंगल AEP है दोस्तों। तो इसमें देखिए P हमारा कॉमन है, P कॉमन है, देखिए P दोनों में है, तो लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन है, यानी कि एंगल सेम है। अब लिखेंगे एंगल E, भाई एंगल E इधर 90 है तो ये इधर भी तो 90 होगा दोस्तों, 90 होगा। तो एंगल E 90 है और एंगल D 90 है, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, कितना है 90 डिग्री ना। राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है ना, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो अभी हम यहाँ लिख देंगे हेंस बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्यों AAA, क्योंकि तीनों एंगल हमारा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल AEP सिमिलर है एंगल CDP के। दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ्ड हो गया जो हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, देखिए एंगल ABD सिमिलर है एंगल CBE के, ठीक है। डायग्राम दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डायग्राम में देखिए दिखाई दे रहा है AEP फिर PCD, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, तो पहले इनको हम उठा लेंगे प्रूफ। डायग्राम देखते रहिए दोस्तों आप लोग को, ठीक। इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में, ठीक है। यहाँ डायग्राम है। एंगल D किसके इक्वल है, एंगल E के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री दोस्तों। एंगल D एंगल E के इक्वल है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। इसके बाद 90 डिग्री हो गया। और B देखिए, B दोनों कॉमन है, B इसमें भी है, B इसमें भी है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन एंगल है। जब कॉमन एंगल था तो इक्वल होगा। जब दोनों एंगल इक्वल है दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, बाई किससे, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, देखिए एंगल AEP सिमिलर होना चाहिए एंगल ADB के, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ में इन्हीं को उठाएंगे। एंगल AEP एंड एंगल ADB। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें हमारा E और D 90 डिग्री का है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और कॉमन क्या है दोस्तों, एंगल A कॉमन है दोस्तों। लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन एंगल ना दोस्तों। समझ में आ रहा है, ये हो गया। जब दो कोण, किसी भी त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है दोस्तों ना। मतलब दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा बराबर ही होगा। ओवरऑल दोस्तों हमको यही दिखाना था कि दो बराबर इक्वल हम दो दिखा दे रहे हैं तो तीसरा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। दोस्तों प्रूफ हो गया आपका। ये देख लीजिए डायग्राम आप लोग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। इसको हम प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ करना है एंगल PDC सिमिलर होना चाहिए एंगल BEC के ना। तो D हमारा E के इक्वल होगा। एंगल D इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे इसको, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल
BEC इतना लिख देंगे। अब लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री ना, किससे, राइट एंगल से ना, क्योंकि राइट एंगल है हमारा वो। दोस्तों दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पर डायग्राम ना, हो गया हमारा ये। अब क्या करेंगे कि हमारा कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन देखिए इसमें हमारा C दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन C दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉमन ही है ये, तो लिख देंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल ना, कॉमन एंगल हो गया। तो फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग बाई किससे, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा हमारा एंगल PDC सिमिलर होगा एंगल BEC के, क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो 1 घंटे की लगभग हो चुकी है। अगर इसमें और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो बचे हुए हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मतलब उसका बनता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पार्ट नेक्स्ट पार्ट में सारा वीडियो कवर करेंगे, जो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा यानी अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से, और जो वीडियो में गड़बड़ी लगे उसको बताइए, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टाटा।